जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से अभी अपना संध्या वेले का शुक्राना आप सबों के समक्ष गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मैं आज का ही अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज गुरुपा की बहुत मेहर हुई है। गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, गुरुपा ने मुझे अपने श्री चरणों की सेवा में पिछले 1 साल से जोड़ा है, लेकिन मुझे इन पूरे टाइम में संगत जी अभी तक कोई भी सत्संग में जाने का मौका नहीं मिल पाया था। बड़े मंदिर तो मैं जाती हूँ, अक्सर जाती हूँ। गुरुपा हमेशा अपनी इस बिटिया को लेकर जाते हैं, लेकिन सत्संग में जाने का मौका अभी तक सौभाग्य वो मिल नहीं पाया था। संगत जी, हुआ यूँ कि मुझे कुछ दिन पहले एक सत्संग का इनवाइट आया। मेरा बच्चा जैसे स्कूल में जाती है, वहाँ पे एक गुरुपा की संगत है। उन्होंने ही मुझे वो इनविटेशन भेजा और उन्होंने पर्सनली फ़ोन भी किया। मैं तो बहुत खुश हो गई इनविटेशन पाकर, क्योंकि पहली बार मुझे गुरुपा की संगत में सत्संग में जाने का मौका मिल रहा था और वो सत्संग आज का ही था संगत जी। तो आज मैं जब से इनविटेशन मिला था तब से मैं यही सोच रही थी कि गुरुपा मैं जाऊँगी ना, आप लेकर चलोगे ना? मतलब मन में एक डाउट सा था कि पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और मेरे घर में सिर्फ़ मैं ही मानती हूँ, मैं ही जुड़ी हूँ अभी गुरुपा के श्री चरणों से। तो थोड़ा मन में ये चल रहा था कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी? फिर मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया था कि गुरुपा आपकी जैसी इच्छा होगी, आप ही लेकर चलना अपनी इस बिटिया को। आज सुबह भी सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई थी, जब मैंने हस्बैंड अंकल को बताया कि मैं सत्संग में जाऊँगी तो ही वाज़ बिट अनॉयड। बट तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं मैं जा पाऊँगी कि नहीं। फिर भी मुझे ये था कि जो भी होगा गुरुपा की इच्छा से होगा, तो उनको जैसा सही लगेगा वो करेंगे और मैं तो उनकी हर रज़ा में राज़ी हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि आज दोपहर का सत्संग था, तो मैं फाइनली गुरुपा ने अपनी इस बिटिया की अरदास सुनी और हम घर से निकले सत्संग के लिए। तो वहाँ जाने में एक्चुअली जो एड्रेस था वो थोड़ा नया था और मतलब मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही थी, तो थोड़ा ढूँढने में थोड़ा-सा टाइम लग गया और मैं थोड़ी लेट पहुँची। मतलब सत्संग शुरू हो चुका था तब तक। लेकिन संगत जी, वहाँ पहुँचने के बाद जो वो डिवाइन फीलिंग थी, उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। आप सभी लोग सत्संग में गए होंगे उन्हें तो पता होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और ये इतना इतना अद्भुत था, मेस्मराइजिंग मोमेंट था बिल्कुल। मैं वहाँ पे बैठी और देखिए गुरुपा की ब्लेसिंग्स कैसे बरसती है उनके बच्चों पे। जो वो लेट हुआ मुझे सत्संग में जाने में, उसके पीछे भी गुरुपा की प्लानिंग्स थी, जो हम तब नहीं समझ पाते। मैं बार-बार मन में यही सोच रही थी कि गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा, गलती हो गई, बहुत देर हो गई, आपके सत्संग में पहुँचना चाहिए था पहले। मैंने सुना है कि सत्संग शुरू होने से हमेशा पहले पहुँचना चाहिए, गुरुपा को के पहुँचने के पहले पहुँचना चाहिए। लेकिन मैं मन में यही सब सोचती हुई जा रही थी, जो मैंने अभी तक सुन रखा था। वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि मैंने मत्था टेका और वहाँ बैठी। संगत जी, मेरे बैठते ही मेरे पाँव ने वो सॉन्ग प्ले हुआ, जो गुरुपा ने जिस सॉन्ग से अपनी इस बिटिया को ब्लेस किया है, पहले भी बड़े मंदिर बुलाकर और आज भी सत्संग में बुलाकर। मैंने एक अपने पहले शुक्राने में ये शेयर किया था कि एक बार मैं बड़े मंदिर गुरुपा मुझे पूरे रास्ते इतनी सारी ब्लेसिंग्स देकर लेके गए थे और वहाँ जाने के बाद
जो एक सॉन्ग मैंने गुरुपा के लिए गाया था कभी, वही सॉन्ग गुरुपा ने वहाँ पे मेरे पहुँचते ही वो सॉन्ग प्ले हुआ था। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ संगत जी, जैसे ही मैंने मत्था टेका और मैं बैठी, गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को वही सॉन्ग सुनवाया जो था लग जा गले। जैसे ही ये गाना प्ले हुआ संगत जी, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मैं बिल्कुल रोने लग पड़ी, मेरी आँखों से इतने आँसू निकल पड़े। और मैं इतनी इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी कि गुरुपा शायद संगत जी मैं पहले पहुँचती तो जो सत्संग का जो प्लेलिस्ट होता है उसमें नंबर वाइज़ चीज़ें होती हैं। तो वो सारा कुछ वेलकम बैंड एंड देन शबद कुर्बानी एंड ये सब चीज़ें, शबद कीर्तन ये सब होता, तो शायद वो सॉन्ग बाद में आना था। वो प्लेलिस्ट ही लगा हुआ था संगत जी, लेकिन उस प्लेलिस्ट में वो एग्ज़ैक्टली गुरुपा की प्लानिंग्स देखिए, जब मैं पहुँची मैंने मत्था टेका, जैसे ही बैठी वैसे ही वो सॉन्ग प्ले हुआ। कौन करता है संगत जी इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना ज़्यादा लाड-दुलार अपने बच्चों से कौन करता है? एक पिता परमेश्वर ही कर सकते हैं। गुरुपा, पिता भी आप, माता भी आप, बंधु भी आप, सखा भी आप, सर्वस्व बस आप ही आप हो पा। अनंतम शुक्राना पा, अपनी इस बिटिया को बस मैं क्या बोलूँ पा, दुनिया जहान की खुशियाँ आज दे दी। मैं बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी उस टाइम संगत जी, और मैं बहुत मेरी आँखों के आँसू छलक रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस पता नहीं मैं क्या करूँ? अगर गुरुपा काश मैं गुरुपा को देख पाती, उनके श्री चरणों को पकड़ के बस अपना मत्था टेक पाती। बहुत अद्भुत फ़ीलिंग थी वो। और उसके बाद वहाँ हम बैठे, काफ़ी अच्छे कीर्तन, गुरबानी और प्लेलिस्ट जो लगा था, बहुत, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसा हमें बोला जाता है कि सत्संग में आप जाइए तो आप किसी को मत देखिए, बस अपने गुरुपा को निहारिए। संगत जी, मैं यही सोचती थी कई बार जब मैं ये सत्संग में सुनती होती थी कि ऐसे ही तो मतलब कैसे होता होगा, जाने के बाद तो आस-पास में लोगों पे नज़र जाती ही होगी कि कोई नोन है तो 2-4 बातें भी लोग कर ही लेते होंगे। बट लेकिन आज मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि सच में संगत जी, वहाँ जाने के बाद आपको किसी चीज़ की सुध नहीं रहती, बस आपको दिखते हैं हमारे गुरुपा। मुझे तो यही हो रहा था, मैं बस गुरुपा की के स्वरूप को बस देखी जा रही थी, देखी जा रही थी, और मुझे किसी चीज़ की सुध नहीं थी। और एक सबसे जो मैं एक बात यहाँ पे शेयर करूँगी, एक और बात हुई संगत जी। मेरे घर में जैसा मैंने बताया, मैं ही अभी श्री चरणों से जुड़ी हूँ गुरुपा के, तो मेरे घर में अभी फ़िलहाल मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं। उनकी एक सर्जरी हुई थी 3 मंथ्स बैक, तो वो है अभी यहाँ पे। तो ऐसी सत्संग में जाना था तो मुझे 100% श्योर था कि शी विल नॉट गो, बिकॉज़ होता है, आप समझ सकते हो, बहुत लोग नहीं मानते जो उनका। तो फिर भी मैंने एज़ अ कर्टेसी उनसे पूछा, क्योंकि वो हैं घर में तो बड़ी हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि आप चलना चाहेंगी? तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग जाओ। देन एक बार मैंने ऐसे ही कहा कि अगर आपकी मर्ज़ी हो, आपकी इच्छा हो तो चल लीजिए, आप घर में वैसे भी आप अकेले ही रहोगे तो तो फिर वो मान गई। उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ जाने के बाद संगत जी, देखिए मैं यहाँ पे ये बात जो आपसे शेयर कर रही हूँ उसमें एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करूँगी। संगत जी, गुरुपा ने बहुत बार मुझे बहुत क्लियर बहुत चीज़ें समझाई हैं कि मेरे इन-लॉज़ की तरफ से बहुत कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड की गई है मेरे और मेरे एक्चुअली मैरिड लाइफ़ में, और दे डज़ नॉट थिंक गुड अबाउट अस, अबाउट मी स्पेशली। तो उन लोगों ने बहुत कुछ करा में कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, और वो आज भी कर रहे हैं। आई नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बट फिर भी देखिए गुरुपा हमारे अ, हम कई बार बच्चे मूर्ख की तरह पूछते हैं कि गुरुपा, मैंने भी पूछा है संगत जी कि गुरुपा, जो लोग मेरे लिए गलत करते हैं, आप कहते हैं कि तू उनसे दूर रहे, थोड़ी डिस्टेंस बना के रहे, तो मैं तो डिस्टेंस ही बना रही हूँ पा, लेकिन आप मुझे फिर उन्हीं की सेवा क्यों दे रहे हो? क्योंकि तो फिर मेरे मन में इस बात का खुद ही अपने आप ही एक थॉट आया, जो गुरुपा का आंसर था कि ये एक शायद हमारे पिछले पास्ट लाइफ के कर्मा का ही कुछ है जो रह गया है बाकी, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और गुरुपा हमें उन्हीं लोगों की सेवा देकर, देखिए संगत जी, कोई कुछ भी हो, बट अगर हमसे कोई बड़ा है, रिश्ता चाहे जो भी है, बड़ा है, वो अच्छा करे, बुरा करे, वो उनकी सोच है। लेकिन गुरुपा ने मुझे मैं उन जो भी सेवा कर रही हूँ, गुरुपा की दी हुई सेवा मानकर ही करती हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप जानते हो कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको
जो जिसने आपके साथ गलत किया है, और अगर कभी उन मौका ऐसा लगा कि आपको उनके लिए कुछ करना पड़े तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। आप यही समझ कर करिएगा कि ये गुरुपा की दी हुई सेवा है, जो वो आपके हाथों से करवाना चाहते हैं। मैं यही मानकर चलती हूँ और यही मानकर मैं उनकी सेवा या जो भी हो पाता है मुझसे, मैं सब करती हूँ। तो आज ऐसा ही हुआ, वहाँ पहुँचने के बाद वो बैठी एंड ऑल, तो शी ऑल्सो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट उन्होंने जैसा कहा कि हाँ अच्छा लगा वगैरह। तो मुझे ये बात समझ में आई इस बात से कि गुरुपा कहीं न कहीं उनके हृदय को भी परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सच्चाई अब तो गुरुपा ही जानते हैं, कब क्या कैसे उनकी प्लानिंग्स गुरुपा ही जाने, और मैंने तो सब कुछ गुरुपा के श्री चरणों में सौंप दिया। हालाँकि मुझे अभी तक ऐसी कुछ उनकी तरफ से पॉज़िटिविटी नहीं दिखी है, बट जो चीज़ इंडिकेशंस हो रही हैं उस हिसाब से मुझे ये समझ में आया। संगत जी, हम ये सोचते हैं कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, गुरुपा उनको उनके कर्मों का फल दे। हम मतलब हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनके किसी के लिए भी बुरा नहीं मांगते, क्योंकि हम गुरुपा के बच्चे हैं और गुरुपा हमेशा हमें कहते हैं कि निवा होके चलना है। कभी किसी के लिए आपको अपनी वाणी नहीं खराब करनी, तो हम बुरा नहीं मांगते, लेकिन मन में एक बात ज़रूर रहती है कि कर्मा पेज़, कर्मा ऑलवेज़ पेज़। तो कभी न कभी तो कर्मों का, अच्छे या बुरे, हर कर्म का हिसाब होता है, तो कभी न कभी तो सबके कर्मों का हिसाब होगा। ये माइंड में तो ज़रूर रहता है संगत जी। लेकिन देखिए गुरुपा की प्लानिंग्स ऐसी होती है कि वो हमारे जो अगेंस्ट होते हैं उनको भी कहीं न कहीं अ, कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी मेबी आई डोंट नो, मेबी मैं जो समझ पाई हूँ कि शायद वो रिश्तों को गुरुपा अपने तरीके से ही निखार रहे हैं। बाकी आगे तो गुरुपा की मर्ज़ी, जो भी होगा उनकी इच्छा से ही होगा। संगत जी, आज का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, उसके बाद हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद चखा। हालाँकि आज मेरा मंडे का फ़ास्ट होता है, लेकिन मैं वहाँ गई तो जैसा कि हम जहाँ सब जानते हैं कि गुरुपा के सत्संग में या फिर बड़े मंदिर जाने के बाद वो प्रसाद डिवाइन प्रसाद होता है, तो मैं बिना हेजिटेशन के ही मैंने खाया, वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया। इसके पहले भी एक बार मैं मंडे को बड़े मंदिर गई हूँ, वहाँ भी मैंने वहाँ का लंगर प्रसाद चखा था। तो फिर प्रसाद वग़ैरह करने के बाद हम घर आ गए। संगत जी, एक और चीज़ हुई। क्या होता है कि कई बार आप लोगों को भी आते होंगे ऐसे मैसेज कि आज मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूँगा, या फिर ब्लैक बटरफ्लाई में, या दर्शन दूँगा। लेकिन कई बार होता है कि ऐसे हमें बार-बार सत्संग फ्लैश होते हैं, लेकिन हमें वो बटरफ्लाई में रूप में दर्शन नहीं हो पाते। तो हम सोचते हैं कि गुरुपा के अगर एक ही सत्संग 2-3 बार रिपीट होके आ रहे हैं, तो इट मीन्स समथिंग, वो बिल्कुल हमारे लिए मैसेज होता है। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा अक्सर होता था कि मुझे मैसेज आता था कि आज तुझे मैं तितली स्वरूप में दर्शन दूँगा, या फिर आज मैं तुझे चंद्रमा में दर्शन दूँगा। तितली स्वरूप वाले भी आते थे। तो मैं ना दिन भर कहीं भी ऐसे आस-पास देखती होती थी कि कहीं मुझे बटरफ्लाई दिख जाए, बट कहीं नहीं दिखती थी। तो मेरे माइंड में ये आता था कि ऐसा कैसे हो गया, गुरुपा के इतनी बार मैसेज आए हैं तो ज़रूर ये मेरे लिए ही है। और जैसे हम सब जानते हैं कि अगर रिपीट होके 2-3 बार आ रहे हैं तो वो हमारे लिए होते हैं कुछ ना कुछ इंडिकेशंस। देन आई सडनली रियलाइज्ड वन डे, जैसा कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि गुरुपा ने अपने ज्योत स्वरूप में मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। हर रोज़ डिफरेंट डिफरेंट ब्लेसिंग्स रहती हैं, कभी रोज़ की, कभी गणपति जी की, कभी लड्डू गोपाल की, कभी चंद्रमा की, कभी लोटस की, मतलब कभी 7 नंबर्स की, अम, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स। लेकिन हर रोज़ ज्योत स्वरूप में गुरुपा की कभी हार्ट की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो कई बार अक्सर उसमें बटरफ्लाई भी बनती हैं। तो मैं ये सोचती होती थी, मैं जब भी जोत लगाती हूँ ना, तो मैं थोड़ी टाइम में आके देखती हूँ कि आज कौन-सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा, आज किस रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। तो बटरफ्लाई की भी बनी होती थी। मैं अक्सर देखती थी अच्छा बटरफ्लाई बटरफ्लाई देखती थी, बट माइंड में ये क्लिक नहीं होता था कि गुरुपा के जो आते थे हमारे मेरे लिए मैसेज, उस वो ये तो वही दर्शन दे रहे हैं गुरुपा। लेकिन मैं कभी सोच ही नहीं पाती थी। तो गुरुपा ने देखा कि इतनी नादान पागल सी बच्ची ये नहीं समझ पा रही है। एक दिन संगत जी क्या हुआ, जोत में इतनी बड़ी बटरफ्लाई बनी थी, इतनी बड़ी बटरफ्लाई बनी थी, मैं प्राची आंटी जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो पिक। बिल्कुल जोत में बिल्कुल ब्लैक कलर की बहुत बड़ी-सी बटरफ्लाई थी। मतलब उसमें जोत बिल्कुल धीमी हो गई थी। वो जो शेप बना था, इतना बड़ा शेप था कि जिसकी वज़ह से जोत बिल्कुल धीमी पड़ गई थी। देन मैंने एकदम से नोटिस किया, अरे! ये तो गुरुपान कई बार मुझे कह चुके हैं, और ये तो वही दर्शन है कि इसके पहले भी देते हैं गुरुपा, बटरफ्लाई बनती है, हर रोज़ ही बनती हैं। कुछ ना कुछ तो हर रोज़ ही बनता है, मोस्टली बटरफ्लाई और चंद्रमा ये सारे बनते हैं। लेकिन मैं ना वो देखकर भी हाँ, बस खुश हो जाती
जाती थी कि अच्छा आज मुझे गुरुपा ने इसमें ब्लेसिंग्स दिया, इसमें ब्लेसिंग्स दिया, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती थी कि गुरुपा का जो मेरे लिए मैसेज था ये उस रूप में गुरुपा दे रहे दर्शन। तो अनंतम शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जब देखते हो कि आपके बच्चे नहीं समझते तो आप किसी न किसी तरीके से उनके माइंड में चीज़ें डालते हो पा, और इतने क्लियर इंडिकेशंस कौन देता है संगत जी। गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स है कि कौन-कौन सी ब्लेसिंग्स आपसे बताऊँ और कौन-सी ना बताऊँ। एक सत्संग मुझे बार-बार फ्लैश होता था संगत जी कि उसमें आंटी जी बता रही होती थी, मैंने 2-3 बार सुना है, या फिर शायद ज़्यादा ही सुना होगा, कि गुरुपा कहते हैं कि तेरे कपड़े अपने आप फट रहे हैं अगर, तो वो नेगेटिविटी के कारण होते हैं, ब्लैक मैजिक के कारण होते हैं। तो व्हाट यू डू, एक आप अपनी नज़र उतारो, या तो लौंग काली मिर्च वाला जो गुरुपा का है, नज़र उतारने का जो सत्संग में उपाय कई बार आप लोगों ने सुना होगा, उससे या नींबू से, लेकिन आप करो। और क्योंकि ये नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के कारण जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं, तो मैंने भी नोटिस किया संगत जी, उसमें आंटी जी बता रही थी कि उनके कपड़े कबर्ड में रखे-रखे अपने आप ही फट जाते थे, और मतलब ऐसे फटते थे जैसे लगता था कि इंटेंशनली कटिंग की गई हो उस टाइप का। तो मैंने जब ये 2-3 बार 4 बार सत्संग सुना, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल रखे हैं, बिल्कुल सही है, आज सही है, कल देख रही हूँ तो उसमें भी कट लगा हुआ, और इसी तरह का कट है कि आप उसको ना रिपेयर या फिर उसको आप फिर ठीक नहीं करा सकते हो। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, ये सत्संग मुझे गुरुपा तभी सुना रहे थे बार-बार, तो संगत जी ये शायद किसी संगत जी के लिए मैसेज होगा गुरुपा का। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कृपया करके उन कपड़ों को बाहर निकाल दीजिए जिनमें कट लग रखा है, और अ, अगर आप अपने कबर्ड की क्लीनिंग करिए, उसमें आपको कुछ भी अगर एक्स्ट्रा थ्रेड या कुछ भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, रेड ब्लैक थ्रेड या कुछ भी ऐसा मिलता है जो आपको लगता है दैट इज़ नॉट रेलेवेंट, तो आप उसको काइंडली हटा दीजिएगा। संगत जी एक और चीज़ आ रही थी मुझे गुरुपा की, कि अभी भी आ रहा है वो मैं नहीं, मुझे मिल पाया गुरुपा, आपसे अरदास है पा कृपा करके वो आप ही मुझे हाथ पकड़ के वो चीज़ बाहर निकलवाइए पा, जो आप मुझे इशारा कर रहे हैं। गुरुपा का आ रहा था कि अपनी अलमारी की सफाई कर, सही से अलमारी की सफाई कर, उसमें कुछ चीज़ है जिसकी वज़ह से नेगेटिविटी हो रही है। तो ये मैं नहीं समझ पा रही थी संगत जी, अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ, गुरुपा कृपा करके आप ही समझाइएगा पा। और संगत जी एक और चीज़ थी कि जैसे हम क्या होता है, मैं जैसे मेरे मंदिर में शिवलिंग के रूप में भी भगवान शिव विराजमान हैं। तो जो मैं उनका अभिषेक करती हूँ, उसके बाद मैं उनके वस्त्र के रूप में, जो मौली होता है हमारा कलावा, वो कलावे का गोल सा बनाकर, कलावे का राउंड राउंड सा बनाकर मैं वो वस्त्र के रूप में चढ़ाती हूँ, पहना मतलब भगवान को अर्पित करती हूँ हर रोज़, और उसको अगले दिन फिर अभिषेक के बाद वो चेंज करके फिर दूसरा अर्पित करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ संगत जी कि उसमें से कुछ, जैसे कुछ बाकी तो जो फूल वगैरह होते हैं पूजा, उनके साथ जल प्रवाह में चले जाते हैं। कुछ मैंने 4-5 ऐसे मैंने ऐसे उतारे हुए रखे हुए थे कि मैं कभी बच्चे की, मुझे खुद को लगता है बहुत ज़्यादा कि मैं परेशान हूँ, तो मैं अपने सर मत्थे पे लगाती हूँ, या अपने पिलो के नीचे रख कर सो जाती हूँ, बच्चे के पिलो के नीचे रख देती हूँ। तो इस शायद मैं जो समझ पाई हूँ गुरुपा का ये भी मैसेज आया, तो वो भी थ्रेड, वो भी मौली का वो 1-2 मेरे अलमारी में है अभी रखा हुआ। तो शायद गुरुपा का, अगर गुरुपा ये मैसेज किसी और के लिए भी हो सकता है कि अगर आप कुछ भी ऐसा है आपके पास भी, तो आप उसको जल प्रवाह कीजिए, क्योंकि हम जो भगवान को अर्पित करते हैं उनमें एक पॉजिटिविटी होती है, और जब हम उन चीज़ों को देखिए, हर चीज़ का एक सुनिश्चित स्थान होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ जानी चाहिए, जल प्रवाह में चली जाए वो सही है। हम अगर उसको रखते हैं तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो गुरुपा, बाकी आपसे अरदास यही करती हूँ गुरुपा, आप सदैव अपनी कृपा, अपनी मेहर भरी हाथ अपने हम बच्चों पर, पूरी संगत परिवार पर, प्राची आंटी जी पर, उनकी फैमिली पर, मेरे बेटे पर, मेरे पति पर, मेरे पूरे मायके परिवार, सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा, अपनी मेहर सदैव यूँ ही बनाए रखिएगा पा। संगत जी, इसी के साथ मैं आज का शुक्राना यहाँ विराम करूँगी गुरुपा का महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय, जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। संगत जी, ये मैं संध्या वेले का चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
जो मैंने पहले बताया था कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाने वाली हूँ, तो संगत जी मैंने अपनी मम्मी के यहाँ से सत्संग शेयर नहीं किया, इसलिए मेरे बीच में जो 3 दिन गैप हो गए, जो मैं शुक्राना नहीं कर पाई, तो उसके लिए गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। वहाँ से मैंने इसलिए सत्संग शेयर नहीं किया कि वहाँ छोटे बच्चे हैं तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए तो उसके लिए संगत जी मैं आप लोगों से भी माफ़ी मांगती हूँ। और मैं आज अपना आगे का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि जो मम्मी के घर जाने से पहले मैंने बताया था कि किचन में जो मेरे पैर की हड्डी मैंने बोला था कि टूट सकती थी, जो कि गुरुपा ने रक्षा की मेरी, और मुझे मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ। तो संगत जी कोई कष्ट ऐसा रहता है जो गुरुपा मतलब कि संगत जी जो गुरुपा मतलब कि रोक नहीं सकते। कैसे बताऊँ कि मतलब कि जिसको टाला नहीं जा सकता तो गुरुपा उसको छोटे में काट देते हैं, कोई हमारा कर्मफल या फिर कुछ ऐसा ही समझ लो संगत जी। तो संगत जी जो मेरे यहाँ पे पैर की हड्डी टूटते टूटते बच गई, वो मम्मी के यहाँ मेरी उंगली की हड्डी टूट गई। मैं बहुत ज़ोर से दीवार से जाकर टकरा गई। मुझे समझ नहीं आया, मैं कहीं देख रही थी और जाके दीवार में मेरा पैर बहुत ज़ोर से टकराया, और वहीं मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ भी आई थी पैर की। तो मुझे लगा जैसे हमारा मतलब कि उंगली का ऐसे फटाका फोड़ते हैं उस टाइप का आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा बाद में। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई मेरे पैर में, और उसी दिन हमको रिटर्न आना था। सॉरी संगत जी, वो बीच में अंकल जी का कॉल आ गया था, तो हमने उसी दिन वापस आना था। तो संडे का दिन था जिस दिन मुझे चोट लगी, तो मुझे लगा बाद में, उस वक्त तो उतनी स्वेलिंग नहीं आई, बस पेन था। तो मुझे लगा कि वो बाद ठंड की वजह से पेन हो रहा है, आराम आ जाएगा। लेकिन रास्ते में भी मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी बैठने के लिए, कभी पैर इधर कर रही थी कभी उधर, मतलब कि पेन बढ़ते जा रहा था। तो संगत जी फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठी हूँ मॉर्निंग में, तो मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग आ गई। पहले तो घर आके कैसे करके मैंने जो बिछिया पहनी थी उसको बड़ा मुश्किल से उतारा, पूरी फंस गई थी, पूरी उंगली में पूरी स्वेलिंग हो गई थी। फिर जब मॉर्निंग में उठी हूँ तो पूरा पूरा पैर ही पूरा एकदम बहुत ज़्यादा सूज गया था। फिर संगत जी मैंने अंकल जी को दिखाया, तो अंकल जी ने बोला कि पक्का हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो संगत जी फिर लेके गए डॉक्टर के पास, तो एक्सरे वगैरह कराया, तो वो मेरे पैर की मतलब कि थंब के बाजू वाली जो उंगली है उसमें उसमें क्रैक आ गया, पूरा सा स्लैंटिंग लाइन पूरी दिख रही थी उसमें। तो फिर वही, अब क्या पता गुरुपा ने कोई बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता, क्योंकि गुरुपा जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद मुझको प्रॉब्लम होने वाली थी, जो गुरुपा ने इस तरह से छोटे में काट दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी क्योंकि मुझे 2-3 बार ऐसे चोट लगते लगते बची है। एक दिन तो रात को 2:30 बजे मैं फिसल के गिर गई थी एक तरफ पूरा। उस दिन भी गुरुपा ने एक खरोंच भी नहीं आने दी, लेकिन कोई तो कष्ट था जो मुझ पे आना ही था। तो संगत जी इसलिए गुरुपा का मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने छोटे में ही काट दिया। और संगत जी जो मैं अपने सत्संग सुना रही थी कि वही शिमला वाले, और तो संगत जी उस दिन एक सत्संग में और भूल गई कि वहाँ पर जो जैसे कि ऐसे हिमाचली ड्रेस में रेडी होकर जो फ़ोटोज़ लेते हैं, तो वो भी हमने खिंचवाए। तो जब जिस फ़ोटोग्राफ़र ने फ़ोटो खींचे थे, तो उनसे मैं अपने मोबाइल में फ़ोटो वो ले रही थी फ़ोटोज़, तो सॉफ्ट कॉपी। तो संगत जी वो हार्ड कॉपी तो ली ही थी हमने, तो मोबाइल में भी ले रही थी। तो जब मैंने अपना मोबाइल मेरे अंकल जी ने कहा कि अपने ही मोबाइल में ले ले, तो जैसे ही मैं अपना मोबाइल मैंने खोला, तो गुरुपा का उसमें स्वरूप लगा हुआ है, वो येलो चोले वाला। तो संगत जी उन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझसे कहा ये आपके गुरु हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ ये मेरे गुरुजी हैं, आपको कैसे पता? तो संगत जी वो उन्होंने कहा कि इनका यहाँ पे भी मंदिर है,
आश्रम है इस टाइप से कुछ कहा, तो मैं खुश हो गई। और संगत जी कोई भी आपके गुरुपा के बारे में पूछता है तो अच्छा ही लगता है गुरुपा की बातें करने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा तो यहाँ भी पहुँचे हुए हैं। तो फिर संगत जी मैंने बाद में सर्च किया, अंकल जी को बोला कि यहाँ पे गुरुपा का है आश्रम, उन्होंने कहा है करके। तो हमने सर्च किया लेकिन कुछ हमको मिला नहीं। तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरुपा के बारे में सुन के ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने गुरुपा के इतना रिस्पेक्ट से गुरुपा के बारे में पूछा, और मुझे भी खुशी लगी। और तो बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं बता रही थी कि फिर हम गोल्डन टेम्पल वहाँ से जाने वाले थे, तो शिमला से निकल कर हम गोल्डन टेम्पल जाने वाले थे। तो गोल्डन टेम्पल गए हम। तो संगत जी मैं काफ़ी सालों से गोल्डन टेम्पल नहीं जा पा रही थी, जब गुरुपा से नहीं जुड़ी थी। तो गुरुपा से जुड़ने के कुछ समय पहले ही मैं गोल्डन टेम्पल गई। तब मुझे गुरुपा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन संगत जी बीच में मतलब कि पहले आप लोगों को तो पता ही है कि जब गुरुपा हमारी लाइफ में आते हैं तो या तो हम बहुत कुछ झेल चुके होते हैं, या हमारे लाइफ में कोई परेशानी आने वाली होती है, तब गुरुपा हमारा हाथ पकड़ते हैं। तो संगत जी गुरुपा के लाइफ में आने से पहले बहुत मेरी लाइफ में अप डाउन्स आए। मैं मतलब कि मेरे बड़े बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि ब्लैक मैजिक की वजह से ही हुई थी। तो हम किसी ने हमें कुछ मतलब कि तावीज़ वगैरह दिए थे शुरू शुरू में, तो उन्होंने मतलब कि हमारी हेल्प की। बाद में वो हमारा उल्टा करने लग गए। तो संगत जी पता नहीं वो ताबीज़ पहना हुआ था मैंने, और जैसे गुरुपा वो ताबीज़ उतरवाना चाह रहे थे। संगत जी जब मैं गोल्डन टेम्पल पर खड़ी थी तो बाहर में हम अंदर मतलब कि दर्शन करने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि दर्शन करना पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। फिर भी हम काफ़ी देर से लाइन में लगे, और बहुत मतलब कि कभी ऐसा गोल्डन टेम्पल में हमने माहौल नहीं देखा। इतना ज़्यादा मतलब कि धक्का लग रहा था, इतना मतलब कि हम दम दबा दे रहे थे हम लोगों को बीच में। और मतलब कि बच्चे भी परेशान हो जा रहे थे, गर्मी के दिन थे, बहुत परेशानी हुई। तो वो मतलब कि वो जो नेगेटिविटी हमारे साथ थी, जो मैंने ताबीज़ पहन रखा था, वो सब की वजह से हमको ये परेशानी झेलनी पड़ी। संगत जी वो ताबीज़ बार बार मेरे उतर के हाथ नीचे आ जा रही थी, मैं फिर उसको ऊपर कर ले रही थी। मुझे क्या पता था, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम था कि वो हमारे बुरे के लिए पहनाई गई है। तो संगत जी वो गुरुपा बार बार वहाँ मतलब कि मेरी ताबीज़ उतरवाने के लिए कर रहे थे। और फिर हम मतलब कि बहुत देर लाइन में लगे रहे, उसके बाद हम दर्शन नहीं हुए। फिर भी वहाँ मतलब कि उदास मन से हम लोग वहाँ से फिर वापस आ गए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, एक ही दिन का टाइम था। फिर हमको वापस दिल्ली जाना था, क्योंकि हमारी फिर उसके मतलब कि एक दिन छोड़ के हमारी ट्रेन थी वापसी की। तो संगत जी फिर और उसी दिन हमको अपने गांव भी जाना था। तो मतलब कि एक दिन में ही हमारे बहुत सारे प्लान्स थे। फिर गांव से वापस हमको अमृतसर में भी किसी रिलेटिव के यहाँ जाना था। तो इतने सारे प्लान्स होने के बावजूद फिर संगत जी जब मुझे दर्शन नहीं हुए तो मैं बहुत उदास थी। तो संगत जी गुरुपा ने, लेकिन जब हम अपने गांव से वापस आ रहे थे तो मेरी मम्मी का कॉल आया। तो मम्मी ने पूछा दर्शन हुए, तो मैंने कहा दर्शन नहीं हुए। तो फिर पता नहीं मम्मी ने कहा कि नहीं जाओ तुम लोग दर्शन करो। और हमारे मतलब कि कोई रिलेटिव हैं जो वहाँ पे उनकी जान पहचान है। तो फिर भी मैं किसी की सिफारिश से नहीं जाना चाहती थी दर्शन करने। तो मुझे पसंद नहीं है, चाहे आप जा सकते हो ऐसे सिफारिश से, तो भी अपना मतलब कि जैसे बाकी संगत जा रही है वैसे ही मैं जाना चाहती थी। तो मुझे लेकिन बुरा लग रहा था कि दर्शन नहीं हुए। तो फिर हमने मतलब कि उन्होंने थोड़ी सी हमारी हेल्प करी, और बाकी फिर गुरुपा ने ही करवाया, जो होता है गुरुपा की मर्ज़ी से होता है। और फिर हमको अच्छे अच्छे दर्शन हो गए। फिर जब संगत जी मैं वहाँ से गोल्डन टेम्पल से वापस आई हूँ ना, तभी से ही मुझे मतलब कि पूरा उनका सच पूरा सामने आया, जो जिन्होंने हमको ताबीज़ दी थी। इसकी भी एक स्टोरी है बाद में, मतलब कि बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, मैं बाद में बताऊंगी संगत जी। तो इस तरह से हम फर्स्ट टाइम दर्शन किए हमने। तो जब उसके बाद दोबारा हमको गुरुपा से फिर जब इसके बाद जब सेकंड टाइम पे मैं गोल्डन टेम्पल गई, तब तक गुरुपा के बारे में हमको पता था। गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ लिया था। और फिर गुरुपा ने सेकंड टाइम जब दर्शन कराए तो संगत जी जब हम उस वक्त जब हम दर्शन करने गए तो
तब मतलब कि वो जो शहीदी दिहाड़े चलते हैं, जो छोटे साहिबजादों के जो शहीदी दिवस होते हैं ना, उस वक्त काफ़ी संगत मतलब कि दूसरे जो उनको जहाँ पे उनकी शहीदी हुई थी वहाँ जाती हैं, तो सरहंद में। तो संगत जी, तो उस वक्त गोल्डन टेम्पल में इतने खुले दर्शन हो गए हमको। तो ये सब गुरुपा ही मतलब कि बनाते हैं, हमारी प्लानिंग कैसे वो करते हैं कि कैसे बच्चों को मतलब कि अच्छे दर्शन हो। और संगत जी, इस टाइम जब अब हम लोग मतलब कि जब हम शिमला से जा रहे थे और तीसरी बार, जब मैंने बता रही हूँ कि तीसरी बार जब हम गोल्डन टेम्पल गए, तो इस टाइम क्या हुआ कि वहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी संगत कम आई थी वहाँ गोल्डन टेम्पल में। उसके बावजूद भी जब हम एंटर हुए तो बहुत लंबी लाइन थी, फिर भी हमको पता ही नहीं चला, मतलब कि हाफ़ एन आवर में हमको बहुत अच्छे दर्शन हो गए। नहीं तो संगत जी इतनी ज़्यादा मतलब कि भीड़ रहती है कि वो संगत मतलब कि सत्संग सॉरी संगत जी, मतलब कि 3-4 घंटे भी आप लगे रहोगे तभी भी आपको दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं, क्योंकि आजकल इतनी संगत आने लग गई है गोल्डन टेम्पल में भी। तो संगत जी, सॉरी संगत जी, मुझे लगता है ये थर्ड टाइम मैं गई। अभी जब मैं शिमला गई तब फोर्थ टाइम गई गोल्डन टेम्पल, ये थर्ड टाइम गुरुपा ने ऐसे दर्शन कराए। तो जब फोर्थ टाइम गए तो उस वक्त हम लोग उस वक्त भी गुरुपा ने बहुत अच्छे दर्शन कराए। अब मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा। तो अभी भी गुरुपा ने बहुत अच्छे दर्शन कराए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, और बाँह पकड़ के आप हमें दर्शन करने ले गए, इतने अच्छे दर्शन कराए, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। मुझे गोल्डन टेम्पल जाके बहुत अच्छा लगता है संगत जी। तो अंदर भी जब एंटर करते हैं ना, एकदम मन को शांति मिलती है। एक गोल्डन टेम्पल हो गया, एक बड़े मंदिर हो गया, ये 2 जगह जाती हूँ ना, मुझे मन को बहुत सुकून मिलता है। वैसे तो किसी भी धार्मिक स्थान पे जाओ तो मन को शांति मिलती ही है, लेकिन ये 2 जगह है जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गुरुपा ने मुझे इन दोनों जगह से जोड़ा और जल्दी जल्दी दर्शन कराए। मैं गुरुपा की कृपा से संगत जी बड़े मंदिर भी 2 से 3 बार जा चुकी हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपिता, और शुक्राना सारी संगत को सत्संग सुनने के लिए, और शुक्राना प्राची जी मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। और गुरुपा सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।